कितना कितना घंटा पढ़ते थे? घंटा तो नहीं बता सकते बट पढ़ते ही रहते थे। और सबसे ज़्यादा मैंने आपका मैंने किस सब्जेक्ट में नंबर? इंग्लिश में 92, 92 नंबर है। फिजिक्स में? फिजिक्स में 86। किस तरह से आप गुरु मंत्र दिए हैं सर कि देखिए, बच्चों के हम हमेशा बच्चे को कहते थे कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करो। कोई भी किताब, कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर आप याद करना नहीं है, एकदम थ्योरी इतना मन से पढ़ लो कि एक एक क्वेश्चन लगे कि एकदम बन जाए। कोई भी किताब उठाओ एकदम धड़धड़ा के बना। जो पूरे बिहार में जो टॉपर विद्यार्थी है उसका है 95 है फिजिक्स में और हमारे विद्यार्थी का है 98 है। तो समझिए फिजिक्स में, फिजिक्स में हाँ, यानी बिहार टॉपर से भी बिहार, कहीं हाँ, ज़्यादा नंबर है इसका। सबसे ज़्यादा फिजिक्स में नंबर लाए हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसमें सर भी मेहनत करते थे और हम लोग को करवाते भी थे और टेस्ट भी हम बहुत लिए थे लास्ट होते होते। मतलब कहीं ना कहीं जो एग्जाम जो दिए हैं वो कहीं ना कहीं सब टेस्ट मैंने जो भी पढ़ाया गया है उसी कॉपी से लड़ा है। हाँ वो तो हाँ, जब लॉन्ग में 5-5 को लड़ा रहा था इसके लिए आप मैंने खर्च जो एकदम खर्चा देंगे, चाहे तो जे होवे हमको देह बिकेगा तैयो बेच के देंगे, लेकिन उसी देंगे। लगता है कि बच्चा इस तरह का से, मतलब आपका यह हुआ कि कॉन्सेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर। हाँ, नमस्कार, प्रणाम। मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं जहानाबाद एक्सप्रेस न्यूज़। आज मेरी मौजूदगी है इस्लामपुर प्रखंड के सोभा बीघा गांव में। यहाँ पर हम मौजूद हैं जो अवनीश कुमार हैं, जिन्होंने इंटर में जब एग्ज़ाम दिए थे उसमें रिजल्ट आया है जिसमें 450 नंबर ला करके गांव और प्रखंड का नाम रोशन किए हैं। इनको माता पिता हैं और सर हैं, मैंने फिजिक्स पढ़ाते हैं, प्रेम सर हैं जो इस्लामपुर पढ़ाते हैं। और इनको समझाने का प्रयास करेंगे किस तरह से तैयारी किए थे और किस तरह से मैंने तैयारी करके इतना नंबर लाए हैं। बाकी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या नाम हुआ आपको छोटे? अवनीश कुमार। अवनीश कुमार। मैंने घर आपका मैंने कहाँ हुआ? सोहा बीघा। सोहा विहार। इस्लामपुर पढ़े थे? हाँ इस्लामपुर। कहाँ? फिजिक्स प्रेम सर हैं, मैथ सोनू सर हैं और केमिस्ट्री अमित सर हैं और इंग्लिश शुभम सर हैं पढ़े थे। शुभम सर इंग्लिश पढ़े हाँ थे। हाँ। कितना नंबर आपका आया है? 450। 450। अच्छा, आप इतना नंबर लाए हैं तो किस तरह से आप तैयारी किए थे? मतलब सर जैसे बोलते थे वैसे पढ़ते थे, लगातार कंसिस्टेंसी, मतलब कभी बीच में छोड़ते नहीं थे, लगातार मतलब पढ़ते ही रहते थे। आपको विश्वास था कि आपको इतना नंबर आया? हाँ ये तो विश्वास बिल्कुल था कि नंबर तो आएगा ही, मेहनत करेंगे तो। खुश हैं कि मैंने आओ कहीं और नंबर आता? मतलब ये कॉलेज पे थोड़ा डिपेंड कर गया, कम ही थोड़ा नंबर तो कम ही है बट अब तो संतुष्ट आप चूक कर गए कि ताकि टॉप 10 से आप बाहर हो गए? हाँ ये कॉलेज पे हम थोड़ा इम्प्रेस कर रहे हैं कि कॉलेज के यहाँ पे गलती है। प्रॉब्लम क्या था? कॉलेज में प्रॉब्लम कि वो कॉपी दे रहा था 11 बजे। हम लोग ऑब्जेक्टिव कोई भी कहीं ऑब्जेक्टिव रखने के बाद मैंने की देते थे। हाँ हाँ, हम ऑब्जेक्टिव कोई भी पेपर का 10 मिनट में मार लेते थे, उसके बाद 1 घंटा बिल्कुल बैठे रहते थे। सर से रिक्वेस्ट भी किए, 3-4 लड़कन थे पढ़ने वाले कि सर कॉपी दे दीजिए, हम लोग को भविष्य आगे घर वाले क्या कहेंगे, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, नंबर कम आएगा। तो बोले कि नहीं, हमको परंपरा है, 36 साल से चला रहे हैं, ऐसे ही चलता है। तो हम लोग फिर छोड़ दिए, हम लोग क्या कर सकते हैं वहाँ पे। कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की कॉपी अगर साथ में देता तो इन नौबत नहीं देखने को मिलता, कहीं ना कहीं टॉप 10 में रहता। हाँ वो तो आराम से, हमको विश्वास था कि अब 15 नंबर और आराम से बढ़ जाता है, क्योंकि मैथ में तो कम से कम सबका स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, 9-8 नंबर तो बढ़ ही जाता है। और अस्थिर से लिखते तो हिंदी में भी थोड़ा और नंबर बढ़ता। कितना घंटा पढ़ते थे? घंटा तो नहीं बता सकते बट पढ़ते ही रहते थे। पढ़ते ही रहते थे। कहीं मैंने वो जो समय को मैंने गलत ढंग से नहीं यूज नहीं करते थे, मतलब समय जब भी टाइम मिला पढ़ते रहते थे। बाकी अच्छा, जो बाकी जो स्टूडेंट है जो इंटर के एग्ज़ाम देंगे उसके लिए आप मैंने क्या कहना चाहिएगा, किस तरह से तैयारी करें? उसके लिए कहें कि लगातार पढ़ते रहिए, मतलब सर जिस तरह से गाइडेंस करते हैं उनको पालन कीजिए, और क्या है इससे सबसे ज़्यादा फिजिक्स में नंबर लाए हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसमें सर भी मेहनत करते थे और हम लोग को करवाते भी थे और टेस्ट भी हम बहुत लिए थे लास्ट होते होते। मतलब कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम जो दिए हैं वो कहीं ना कहीं सब टेस्ट मैंने जो भी पढ़ाया गया उसी कॉपी से लड़ा है। हाँ वो तो हाँ, जब लॉन्ग में 5-5 को लड़ रहा था तो हम कैसे टीचर को तो हम दोष नहीं दे सकते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और लड़ भी जाता है क्वेश्चन। कहाँ मैंने फिजिक्स कहाँ पढ़ते थे? फिजिक्स प्रेम सर ही। प्रेम सर हाँ, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर भी उसी में है। सबसे हाईएस्ट नंबर भी लाए हैं फिजिक्स में? हाँ फिजिक्स में 96। 2 नंबर प्रैक्टिकल में कट गया ना तो 98। अच्छा, आगे का आपको क्या मैंने सपना है, क्या बनना चाहिएगा? सपना तो अभी बीपीएससी सोच रहे हैं तो। बीपीएससी? अच्छा,
एक गरीब से हैं, बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं बीपीएससी को मैंने अब कर पाइएगा, आपको मैंने पैसा जुट पाएगा? पैसा तो पढ़ने वाला को जुट ही जाएगा। पढ़ने वाले के लिए तो माता पिता भी तैयार ही रहते हैं, ऐसा कभी पीछे हटने के लिए नहीं बोले हैं, हम बोलें तब। पापा हुए हैं, आपका नाम? रवि ज़्यादा रवि से ज़्यादा। जी। आपको बेटा टॉप मैंने लगभग में प्रखंड में टॉपर किए हैं, है ना? तो मैंने क्या कहना चाहिएगा? कहना चाहते हैं कि इससे बढ़िया मैं मानो हो जाए, कुछ तो बढ़िया रहे। आगे की तैयारी करेंगे, इसके लिए आप मैंने खर्च जो एकदम खर्चा देंगे, चाहे तो जे होवे, हमको देह बिकेगा तैयो बेच के देंगे, लेकिन देंगे। कहीं ना कहीं जहाँ तक ही पढ़ेगा हाँ। वहाँ तक आप जुटाने का हाँ, एकदम जुटावे का प्रयास करेंगे। 2 कट्ठा खेत बेच देंगे, वो कबूल है। हाँ, मैंने खेत बेच के पढ़ाई है। हाँ, खेत बेच के पढ़ावे। क्या कहिएगा, आपका बेटा मैंने प्रखंड टॉपर है? हाँ, तो सोच रही है कि कुछ बनने बड़ा का। कितना मैंने घर पर पढ़ते थे? घर पे तो डेरा इस्लामपुर रह के पढ़ाला। डेरा में पढ़ते थे? हाँ, आगे इस्लामपुर। के पढ़ाई करना चाहते हैं, इसके लिए आप तैयार है ना खड़े हाँ, होने के लिए? दम तैयार ही नेता। चलिए। और इधर प्रेम सर हैं, इनको से हम जानने का प्रयास करेंगे। और बाकी शुभम कुमार हैं, इन्होंने भी फिजिक्स में कितना लाया है जी? 86 लाए हैं। और आपका टोटल नंबर कितना है? 375। चलिए। और सबसे ज़्यादा मैंने किस सब्जेक्ट में नंबर? इंग्लिश में 92। 92 नंबर है। फिजिक्स में? फिजिक्स में 86। 86 जी नंबर। सर। किस तरह से तैयारी किए थे? तैयारी तो रेगुलर करते रहते थे और सर बोलते थे उसको मैं पालन करते रहते थे सर। फिजिक्स में सर जो टेस्ट लेते थे उसमें लड़ा है कि नहीं? यस सर, पूरा लड़ा। यस सर। चलिए, किस तरह से आप गुरु मंत्र दिए हैं सर? देखिए, हम हमेशा बच्चे को कहते थे कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करो। कोई भी किताब, कोई भी ऑब्जेक्टिव वगैरह आप याद करना नहीं है, एकदम थ्योरी इतना मन से पढ़ लो कि एक एक क्वेश्चन लगे कि एकदम बन जाए। कोई भी किताब उठाओ, एकदम धड़धड़ा के बनाना है, इतने म्याज से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और जो पढ़ाते थे बच्चे, एकदम टेस्ट वगैरह भी लेते थे, बिल्कुल हर सप्ताह टेस्ट लेते थे और अच्छा बच्चा ही करता था। लेकिन ये तो बिहार टॉपर है मेरा सब्जेक्ट में। देखिए, इसको प्रैक्टिकल दे देता है स्कूल वाले, यदि प्रैक्टिकल टीचर अच्छे से दे देते तो ये बच्चा का 98 आता। और हमारे जो पूरे बिहार में जो टॉपर विद्यार्थी है उसका है 95 है फिजिक्स में, और हमारे विद्यार्थी का है 98 है। तो समझिए फिजिक्स में, हाँ, बिहार टॉपर से भी बिहार, हाँ, ज़्यादा नंबर है इसका। तो बहुत खुशी लगता है कि बच्चा इस तरह से, मतलब आपका यह हुआ कि कॉन्सेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर। हाँ, तो किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं सर? हमको भी सुनने में आया है कि आप क्लास में याद करवाते हैं। हम लोग का देखिए, आगे क्या करते हैं, पूरे अच्छे से वो थ्योरी को समझाते हैं और थ्योरी से ही हम लोग डिफिनेशन निकाल के बच्चों को बताते हैं। तो एकदम हुबहू क्लास में ही बच्चे एकदम याद कर लेते हैं और इसी के कारण आज बच्चा इतना अच्छा नंबर लाया है। और सर, आप विद्यार्थी भी हैं, आपको ही दिए हैं, उसका कैसा? और भी विद्यार्थी है, जैसे विशाल कुमार है, रंजन कुमार है, और एक उमा शंकर है। उन लोग का भी 95 विद्यार्थी का उसका 27 नंबर प्रैक्टिकल में दिया गया है। उसका नंबर आता तो उसको भी 98 ही आता। उनको फीस में कितना है? उसका फिजिक्स में है वो बच्चा का 95 है जी। और एक विद्यार्थी का 92 है, एक का 90 है। और कहीं ना कहीं कुछ विद्यार्थी अभी कॉल भी नहीं किए होंगे। हाँ, कॉल बहुत सारे विद्यार्थी का 90+ है सर जी। ठीक है। तो चलिए, जो नेक्स्ट विद्यार्थी हैं सर, उसके लिए किस तरह से तैयारी करना चाहिए, उसके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? इससे भी हम प्रयास करेंगे कि उन लोग का बेहतर से बेहतर रिजल्ट देंगे जी। बेहतर से बेहतर उन लोग का भी अबरी टेस्ट और बढ़ा देंगे। ज़बरदस्त उन लोग के साथ मेहनत करेंगे। और बच्चे भी बहुत हमारे, ये नहीं है कि हम ही मेहनत किए, सबसे ज़्यादा बच्चे को श्रेय हम देते हैं कि हम लोग तो केवल मार्ग बताते हैं, पढ़ना तो ही बच्चे को होता है। अभी हम नहीं कहें कि हमारा टॉपर का हमारा ही कमी है, कि हम ही के कमी के कारण बच्चा टॉपर नहीं है, ये खुद अपना मेहनत किया। हम लोग तो केवल गाइडलाइन बताते हैं। हाँ, कि जो सर विद्यार्थी आर्थिक मंदी से तंगे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? यदि विद्यार्थी का फी वगैरह में कमी है तो डायरेक्ट हमसे बात करें। एकदम जो होगा जैसे होगा उसको पढ़ाने के लिए हम लोग एकदम तैयार हैं। कहूँ से कोई कमी न होने देंगे। अगर कोई भी सब्जेक्ट का कोई दिक्कत हो कि उस सब्जेक्ट में हमको फी नहीं जुटेगा तो अगला भी सब्जेक्ट को हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको वहाँ भी तकला हेल्प करेंगे हम। अगर आपसे विद्यार्थी पढ़े हैं सर, अगर ये आगे पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए आप कहाँ तक कदम उठाइएगा? यदि हमारे ओर से जितना प्रयास होगा, विद्यार्थी यदि चाहते हैं, कह रहे हैं बच्चा कि बीपीएससी, तो बीपीएससी के लिए जहाँ जो भी हेल्प होगा हमारे से, वहाँ तक ले बच्चे को हम हेल्प करेंगे। किसी भी तरह का हेल्प हो वहाँ तक हम हेल्प करेंगे। आप इंग्लिश कहाँ पढ़ते थे? विशाल सर। 92 नंबर। तो ये जो सर बताएं कि फिजिक्स में, यानी कहे के मतलब इस्लामपुर का फिजिक्स का बादशाह कहे जाते हैं प्रेम सर, और इन्होंने प्रत्येक वर्ष यानी रिजल्ट 90+ ही कम से कम विद्यार्थी बता रहे हैं
कि 10 प्लस ही, कितना प्लस होगा सर, 90 प्लस? लगभग मान के चलिए 90 प्लस। तो अभी बच्चे का पूरा इंक्वायरी नहीं दिया, लेकिन 20 विद्यार्थी से ही पल से होगा। 20 विद्यार्थी 90 प्लस? हाँ, प्लस ही होगा। चलिए, बाकी इनके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ऐसे ही देश दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराते रहते हैं और रूबरू कराते रहेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ, देखते रहें जहानाबाद एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।